नमस्कार साथियों, 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में श्री रामलला अपने नव्य दिव्य भवन में विराजमान हो गए हैं। अपनी मनोहारी छवि, बोलती आंखें, सुंदर मनमोहक आभूषण एवं दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित विग्रह देशवासियों के सामने जब आया तो मानो हर कोई मंत्रमुग्ध था कि जैसे विचलित मन को शांति, तपते दिल को बरसात का प्रथम पानी मिल गया हो। हर आत्मा अपने परमात्मा के दर्शन पाकर अपने को धन्य समझ रही है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार, पूर्वजों का त्याग व बलिदान होने के कारण ही आज राम आ गए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान होकर भी मनुष्य के जीवन को बहुत पास से देखा है। दुख आया तो आने दिया, उसका प्रतिकार नहीं किया। वो जितना विकराल हो सकता था होने दिया। वे दुख का पूरा चरित्र जान लेना चाहते थे। डॉक्टर मुरलीधर मनोहर के अनुसार दुखों से सिंचित होकर ही श्री राम मनुष्य से पुरुषोत्तम व भगवान बने। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, राम सो बड़ो है कौन, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। मिथिला और मैथिली के श्री राम तो कुछ अलग ही हैं। दुनिया ने श्री राम तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाया तो मिथिला वासियों ने पकड़ा विशुद्ध प्रेम का मार्ग। स्वयं तुलसीदास ने मिथिला जाकर मिथिला के लोगों के भीतर राममय नयन और उन नयनों में बसे श्री राम को देखा था। आइए आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ी हुई बातों को, इसीलिए आप पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और लाइक करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराएगा धर्म ध्वजा। अयोध्या मंदिर में कुछ खास बातें हैं जिन्हें हम बताएंगे कि मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट मंदिर की है। मंदिर 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री रामलला सरकार का विग्रह है तथा प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं देवांगनाओं की कलाकृतियां बहुत ही सुंदर उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश से पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होता है। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर के चारों कोनों पर भगवान की मूर्तियां हैं तो उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां पर जटायु की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लाकर व चिकित्सा की सुविधा भी बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्नानगार, शौचालय, वाश बेसिन, ओपन टैक्स की सुविधा भी है। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीक से किया गया है। पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल 70 एकड़ में 70% तो क्षेत्र सदा हरित ही रहेगा। सुदृढ़ एवं मजबूत संरचना स्पेक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप से भी 2500 वर्षों तक किसी भी प्रकार की हानि की कोई भी संभावना नहीं है। विग्रह के लिए कमलाकृत आधार पीठ भी तैयार है जिस पर रामलला के विग्रह की स्थापना की जाएगी। आधार पीठ संगमरमर से निर्मित कमल के फूल पर की आकृति में है। इसमें 4 कपाट स्वर्ण मंडित भी हैं। भूतल पर लगने वाले 18 कपाटों में 4 कपाटों का स्वर्ण मंडित किया गया है। मंदिर के 3 तलों पर कुल 44 कपाट लगाए गए हैं। परकोटे के मुख्य मंदिर के साथ और भी अन्य 11 मंदिर भी इसमें हैं, किंतु मंदिर का परकोटा जो है 8 एकड़ का है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है जिसकी लंबाई 782 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, गणपति एवं भगवान शिव के मंदिर हैं। परकोटे में ही महेश, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, निषादराज, माता शबरी एवं देवी अहिल्या का भी मंदिर है। जबकि शेष परिसर में श्री राम कुंड, यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, वीर मारुति की विशाल प्रतिमा, श्री राम तीर्थ सत्संग भवन सभागार, गुरु वशिष्ठ पीठिका, वेद पुराण, रामायण एवं संस्कृत अध्ययन अनुसंधान अनुक्षेत्र, ध्यान निकुंज,
मुक्त काशी मंच, राम दरबार प्रोजेक्ट थिएटर, कौशल्या वात्सल्य मंडप, बहुआयामी चलचित्रशाला रामायण और ग्रंथागार, आदर्श गौशाला, बहुतलीय धर्मशाला एवं विश्रामालय, संगीतमय फव्वारा, भोग प्रबंधन, लघु क्षेत्र, माता सीता रसोई, वृहद अन्न क्षेत्र, तीर्थ, बैंक, एटीएम, आपातकालीन चिकित्सा सहायता केंद्र, जलाशय, उद्यान, यात्रियों के लिए अमानती कक्ष, यात्रा सुविधा केंद्र का निर्माण, जहां पर 25,000 क्षमता वाले सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है। परिसर में सौर ऊर्जा विद्युत उपकेंद्र का संचालन भी शुरू हो चुका है। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण के बीच भाव विभोर यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा ने पूजा संपन्न की। अरुण मंथन से प्रकट अग्नि से वेद पुराण, वेद प्रबंधन, औषधावास, केसराधिवास, धृतिधवास, गुंड पूजन, पंचभू संस्कार कराया गया। 36 आचार्यों ने मिलकर नवग्रह शांति का अनुष्ठान किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरुण मंथन से अग्निदेव को प्रकट होने में मात्र 2-3 मिनट ही लगे थे। इस विधि में शमी व पीपल की लकड़ी का घर्षण किया जाता है, जिससे अग्नि प्रकट होती है, जिसमें कभी कभी 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। मंडप में नवग्रह पर यज्ञ करते हुए प्रत्येक ग्रह की 1008 आहुतियाँ दी गई। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं और ना ही कभी पराजय। रामलला की स्थापना का भव्यता का प्रतिमान गढ़ने वाले मंदिर का भूतल 15 जनवरी को ही अंतिम स्पर्श कर चुका था। मंदिर की स्थापना की आभा 566 मीटर लंबाई राम जन्मभूमि मार्ग के नुक्कड़ से ही आलोकित होती है। आइए आपको अनुष्ठान के प्रत्येक दिवस के बारे में बताते हैं। प्रथम दिवस आचार्य गणेश्वर प्रसाद द्राविड़ की उपस्थिति में आचार्यों ने सरयू के सहस्त्र घाट पर यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र को 10 विधि स्नान कराया। साथ ही दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, भस्म, कुशमित्र जल में स्नान किया तथा व्रत प्रारंभ किया। रामघाट स्थित विवेक श्रेष्ठ में शिल्पकार अणु योगी राज का पूजन कर उनसे मूर्ति प्राप्त की और वैदिक परंपरा के अनुरूप ही भगवान के नेत्रों पर पट्टी बांधी गई। दूसरे दिन बुधवार को रामलला ने राजप्रसाद का भ्रमण किया। ईस्ट व प्रवासियों को दर्शन किया। यजमान ने सपत्नीक तीर्थों पर सरयू, कलश, ब्राह्मण, बटुक, कुमारी, सुवासिनी का पूजन किया। जल यात्रा निकाली गई। सरयू नदी में घी से हवन व दुग्धाभिषेक भी हुआ। राम जन्मभूमि में कलश स्थापित हुआ। तीसरे दिन रामलला के दोनों विग्रह चल रजत प्रतिमा व श्यामवर्णी अचल प्रतिमा का प्रतिष्ठा अनुष्ठान संस्कार विधिवत शुरू हुआ। पूजन उपरांत रामलला को गंधाभास रात विश्राम कराया गया। चौथे दिन अरुण मंथन से अग्नि द्वारा ग्रहों की पूजा व औषध केसर धृत धान्य से अधिवास हुआ। पांचवें दिन प्रातः पूजा का क्रम, गणेश पूजन, पंचांग, वास्तु व मंडप पूजन हुआ। यजमान ने यज्ञ मंडप की प्रधान पूजा की। रामलला की पालकी निकाली गई, कीर्तन हुआ, अबीर गुलाल उड़ा और भगवान ने यज्ञ मंडप का 4 बार, एक बार पूरे प्रसाद का भ्रमण किया। सर्कराधिवास, पुष्पाधिवास व फलाधिवास हुआ। 8 कलशों के औषधि जल से स्नान कराया गया। छठे दिन पूजा का क्रम वैदिक मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। रामलला का भ्रमण, राम नाम मंत्रों से पूजन व हवन, यज्ञ मंडप के चारों कपाटों का पूजन हुआ। पूर्वाह्न में रामलला का मधु अधिवास हुआ। शाम को विग्रह का शय्याधिवास का संस्कार किया गया। इस दौरान आराध्य को शीशम के पलंग पर सुलाया गया। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार दोपहर 12:20 से प्रारंभ हुआ। हर घर हर मंदिर श्री राम, हर घर हर मंदिर श्री राम, हर जुमा पर प्रभु श्री राम। सबके श्री राम भगवान सब में हैं। माता कौशल्या, भरत, हनुमान, माता शबरी, जितने भी उनके सच्चे मन से जिसने भी उनको पुकारा है वे उन सब के साथ हैं। भगवान श्री राम भगवान कौशल्या के हैं तो भगवान विश्वामित्र के हैं, विभीषण के हैं, सीता के राम हैं, जानकी के सुखधाम और मन में श्री राम। हनुमान के राम हैं। हनुमान में भक्ति की ऊंचाई इतनी है कि पूजा के बिना राम की पूजा संभव नहीं। भरत के राम कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसके साथ ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने से भी अयोध्या की सुंदर तस्वीर खींची है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के साथ ही अयोध्या नगरी बहुत ही खूबसूरत हो गई है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या के धाम जंक्शन, धर्मपथ, भक्तिपथ, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, सूर्य कुंड द्वार, गुप्तार घाट, राम जन्मभूमि पते, राम पथ, इस प्रकार अयोध्या राममय हो चुकी है। पुर शोभा कुछ बरन न जाई। इतना ही नहीं, रामनगरी में राम सहयोगों को भी सम्मान मिला है। रामकाज में परिश्रम करने वाली गृहणी को भी भव्य उसकी प्रतिमा अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है।
जिसे कर्नाटक के हुबली के वास्तुविद सनत पाटिल ने तैयार किया है। 30 दिन में 15 साथियों के सहयोग से इसे निर्मित किया गया है, जिसका वजन 2.5 टन है। जटायु के योगदान को भी उन्हें स्थापित कर उनमें अनुपम सहयोग को दर्शाया गया है। साथ ही भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अगर अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने में श्री रामचरितमानस का अप्रतिम सह है। प्रवासियों के पालनहार हैं भगवान श्री राम। श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, धैर्य, साहस और उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राम ने वन में भी रहते हुए वानरों ऋक्ष की सेना बनाई और रावण का अंत कर धर्म को स्थापित किया। जय सिया राम, जय जय सीताराम।